साथियों, अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष होता है, ये भारत में हिंदुओं के लिए उनके मरे हुए पुरखों को खाना पानी खिलाने पिलाने का पक्ष माना जाता है। अश्विन महीने में अंधियारे पक्ष की जो अमावस्या है, उस अमावस्या को लोग अपने पुरखों को पत्ते के दोन के बना करके उसमें जो है खाना थोड़ा थोड़ा रख करके लोग ले जाते हैं। गांव के बाहर, घर के बाहर, किसी सड़क पर, चक्रोट के किनारे, पगडंडी पर अपने पुरखों के लिए वहां खाना रख के आते हैं कि आएंगे और हमारे बाप दादा वहीं से खा करके उधर ही चले जाएंगे। इस तरह की परंपरा भारत में हिंदुओं के बीच में है। इसे पितृ विसर्जन कहा जाता है। पितृ विसर्जन पुरखों को संतृप्त करने की ये व्यवस्था है। अभी जितने लोग अपने पुरखों को पानी पिला रहे हैं, इस पक्ष में खाना खिलाएंगे, वो सब के सब अनपढ़ नहीं हैं, सब के सब अशिक्षित गंवार नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। परंतु उन्हें इस बात का पता नहीं है कि भरोसा है कि उनके मरे हुए पुरखे आएंगे, उनके द्वारा दिया गया पानी पी के जाएंगे, उनके द्वारा दिया गया खाना खा के जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिस पुरखे को वो पानी देते हैं, उसी पुरखे को संभवतः अपने ही हाथों से वो जला या दफना चुके होते हैं। उनके मरने का प्रमाण पत्र बनवा करके अपने घर में रख लिए होते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल पर भी उन्हें मृतक घोषित करा करके दर्ज करा दिया जाता है। उसके बाद भी उनको लोग खाना देने के लिए, पानी देने के लिए पूरा एक हफ्ता तक ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी आप ये समझिए कि क्या वास्तव में उनका दिया गया जो खाना है, जो पानी है, वो उनके पुरखे आकर के खाते पीते हैं? किसी ने आज तक खाया? कोई भी मरा हुआ पुरखा आकर के पानी पिया? कोई सबूत नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी लोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक अंधभक्त हैं। उन्हें धर्म के ठेकेदारों ने बताया है कि आपके पुरखे इस पक्ष में आपके द्वारा दिया गया पानी, आपके द्वारा दिया गया खाना खाते हैं, पीते हैं। और एक प्लानिंग, एक व्यवस्था की गई है कि अगर आप अपने पुरखों को कुछ देना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, तो वो ब्राह्मणों को खिलाएंगे तभी उनको मिल जाएगा। इसलिए जो है अमावस्या के दिन पुरखों को खाना खिलाने के बहाने ब्राह्मणों को खाना भी खिलाया जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसमें धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम किया, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम किया और लोगों को बेवकूफ बना करके उनके पुरखों के नाम पर स्वयं का पेट भरने के लिए, स्वयं दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। लेकिन इस देश का मूल भारतीय बहुजन समाज ये समझ ले कि जो व्यक्ति मर गया है, वो अब खाने के लिए कभी आने वाला नहीं है।
क्योंकि ये शरीर ही भोजन ग्रहण करता है। चित्त का भोजन भौतिक नहीं है। चित्त का भोजन दिखाई नहीं देता, वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो शरीर का भोजन है, जो आप खाते हैं, वो शरीर का भोजन है। और ये शरीर आपने नष्ट कर दिया है। उनके मरने के बाद उन्हें दफना दिया है या जला दिया है, या आपने नहीं तो आपके और लोगों ने मिलकर के उस पुरखे को जला या दफना दिया है। वो शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया है और भोजन ये शरीर ही करता है। जो नाम है, शरीर में दो भाग होते हैं, एक को नाम कहा जाता है, एक को रूप कहा जाता है। बुद्धिज्म के हिसाब से जो रूप है वो ये शरीर है, और जो नाम होता है वो चित्त होता है, मन होता है। और भोजन ये शरीर ही करता है। जो चित्त का भोजन है वो ज्ञान है। उसके भोजन करने का जो रास्ता है वो इंद्रियां हैं। अब उसके भोजन करने का माध्यम खत्म हो गया। जैसे जो चित्त है, जो आपका मन है, वो कान से बातों को सुन करके भोजन ग्रहण करता है, आंखों से देख करके भोजन ग्रहण करता है, त्वचा से स्पर्श करके, जीभ से स्पर्श करके, इन सारी चीजों से वो भोजन ग्रहण करता है। लेकिन ये सारे जो माध्यम है ये नष्ट हो चुके हैं, तो वो भी भोजन नहीं ग्रहण कर पाएगा। और जो इस शरीर का भोजन है, जिसे मुंह से खाया जाता है, जो आप खाते हैं, इस शरीर के विकास के लिए है। इस शरीर को चलने के लिए भोजन है। और ये शरीर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो जो पुरखे हैं वो किस माध्यम से भोजन करेंगे, कैसे भोजन करेंगे? क्या वो पुरखे कहीं हैं? क्या वो पुरखे आपके भोजन का इंतजार कर रहे हैं? क्या उन पुरखों का कोई जन्म हुआ, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? कुछ पता है आपको? नहीं पता है। अरे भाई, हिंदू परंपरा में तो लोग 13वीं के दिन ही राख वगैरह छान करके उसे रख करके पता लगा लेते हैं कि उनका जो मरा हुआ पुरखा है वो कोई जन्म पा गया कि नहीं पा गया। हिंदू धर्म की ये व्यवस्था है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से आदमी एक पल भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जा सकता। जब उसे मृत्यु आनी है तब मरेगा, और फिर उसका कोई ना कोई दूसरा जन्म हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। वहां 84 लाख योनियों की बात की गई है, 84 लाख जन्मों की बात की गई है। इस जन्म को में मरने के बाद आपको तुरंत दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ये हिंदू धर्म की फिलॉसफी है। उसके हिसाब से जो भी परिवार में व्यक्ति मर जाता है वो तुरंत कोई ना कोई दूसरा जन्म पा लेता है। जब वो कोई दूसरा जन्म पा लिया तो उसको कोई दूसरा शरीर मिल गया। अब वो उस शरीर के हिसाब से खाना पीना खाएगा, आपके दिए हुए के हिसाब से नहीं खाएगा। और पता नहीं उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया, इसका भी कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, और अच्छा ठीक कहते हैं, कि जीते जी कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता और मरने के बाद कोई बता नहीं सकता। तो फिर ये मरने के बाद वो कहाँ गया, कैसे गया, इसकी जानकारी आपको कौन दे रहा है? वो मरने के बाद भोजन खाएगा, नहीं खाएगा, उसे भूख लगी है कि नहीं, वो आपके भोजन का इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको कौन बता रहा है? क्यों आप भोजन खिलाने जा रहे हैं? क्यों पानी पिलाने जा रहे हैं? अच्छा, एक बात पर विचार करिए। जो लोग अपने मरे हुए पुरखों को पानी दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, क्या वे सच में अपने पुरखों से प्रेम रहने की वजह से खिला रहे हैं?
या उन्हें चाहते हैं, इसकी वजह से खिला रहे हैं। उनका मोह अभी भी वैसा ही है। क्या वो चाहते हैं कि उनके पुरखे फिर से वापस आ जाएँ उनके घर? क्या उन्हें अपने पुरखों के प्रति मोह सच में है? नहीं है। वो स्नेह से खाना नहीं खिलाते हैं, वो डर की वजह से खाना खिलाते हैं। अगर उन्हें खाना खिलाना है, स्नेह से खाना खिलाना है, प्रेम की वजह से खाना खिलाना है, तो फिर बाहर, आखिर वो आपके बाप-दादा हैं, पुरखे हैं, तो बाहर पत्तल में, दोने में उनको खाना क्यों फेंक के दिया जाता है? अपने ही पुरखे हैं, आप उन्हीं के अंश हो, तो उन्हें सम्मान से खाना दिया जाना चाहिए। उनके दिए ही मकान में आप हो, उनकी बनाई गई ज़मीन पर आप हो, उनकी बनाई गई पारिवारिक व्यवस्था में आप हो, उनका खेत, उनका घर, उनकी संपत्ति, सब कुछ लिए बैठे हो, तो उन्हें घर से बाहर सड़क पर खाना दे के आने की क्या ज़रूरत है? घर में उनके लिए थाली में खाना रख कर के उनका इंतज़ार क्यों नहीं किया जाता? और ये जो मरे हुए पुरखे लोग हैं, अगर वो सच में खाना खाने लगें, तो क्या आप उन्हें खाना खिलाओगे? केवल आएँ और खा के चले जाएँ, क्या आप उन्हें खाना खिलाओगे? बड़ा मुश्किल है, नहीं खिलाओगे। और ये कैसा प्रेम है, जिसका आपने सब कुछ ले लिया, उसको घर से बाहर खाना दे के आते हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि वो आपके घर आएँ। वो खाना खाएँ, उधर से उधर और उधर ही निकल जाएँ, आपके घर तक ना आ पाएँ। ये है आपका असली प्रेम। अपने पूर्वजों को ये झूठा प्रेम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका सम्मान करना है, तो उनके जो सपने अधूरे रह गए थे, जो वो करना चाहते थे, नहीं कर पाए, उन कामों में आप लग जाओ। अपने आपको वो अच्छा देखना चाहते थे, हर दृष्टि से अच्छा देखना चाहते थे, तो आप हर दृष्टिकोण से अपने आप को अच्छा बनाने में लग जाओ। ताकि अगर उनके चित्त का अंश कहीं हो, तो उन्हें गर्व हो कि उनकी औलाद ऐसी है। और ये जो आपको खाना दे के आते हो ना, तो इसके लिए एक कहानी कबीर साहब की बहुत पहले से ही फ़ेमस है। कबीर साहब एक बार काशी में गंगा नदी के पानी में थोड़ा घुस करके, अंदर जा कर के, किनारे से वो अपनी अंजुली से पानी जो है अपने खेत में उछालने लग गए। अंजुली से पानी उछाल रहे थे। लोगों ने पूछा, "क्या कर रहे हो? इस तरह से पानी बिना मतलब के क्यों फेंक रहे हो, उछाल रहे हो?" तो कबीर साहब ने कहा कि मैं अपने खेतों की सिंचाई कर रहा हूँ, अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो लोगों ने बताया कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पगला गए हो तुम। तुम्हें इतना नहीं पता है कि यहाँ से पानी दोगे तो तुम्हारे खेत में जाएगा? इतना भी नहीं समझ पाते हो? यहाँ से पानी उछालोगे तो खेत में चला जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा, "अरे भाई, इतना ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन आप ही लोग तो यहाँ से खाना देते हो तो स्वर्ग में आपके पुरखे पा जाते हैं।
स्वर्ग लोक पता नहीं कहाँ है, कितना दूर है, धरती पर है भी नहीं। जब यहाँ से आप उनको खाना-पानी देते हो, तो वो स्वर्ग में चला जाता है, वो खा लेते हैं, तो हम तो पानी इसी धरती पर ही दे रहे हैं। हमारा खेत तो इसी धरती पर है। क्यों नहीं जाएगा? तब उन लोगों को बात समझ में आई कि बात तो सही है। लेकिन ये जो आज भी पुरखों को खाना खिला रहे हैं, उनको बात समझ में आने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनके आँखों पे अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है। उनके सोचने-समझने की शक्ति जो है, वो क्षीण हो चुकी है। वो स्वयं सोच कर के कुछ नहीं करते हैं। वो दूसरों के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। दूसरों की बातें मान कर के काम करते हैं। अपने दिमाग से कोई काम नहीं करते। इसलिए आज भी अपने मरे हुए पुरखों को लोग खाना-पानी खिला रहे हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को अपने पुरखों के नाम पर अपना धन, अपनी संपत्ति दे रहे हैं। उनके खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये धार्मिक अंधविश्वास है, धार्मिक अंधभक्ति है। इससे आप वैज्ञानिक तरीके से सोचें, समझें, अपने शिक्षित होने का परिचय दें, अपने जागरूक होने का परिचय दें। समाज में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनसे किसी का कल्याण हो सकता है, जो आपके बुद्धि विवेक के लिए और सही होने के साथ-साथ दूसरों के लिए फ़ायदेमंद भी हों, ऐसे ही काम को करिए। बिना मतलब के निरर्थक चीज़ों में अपने समय को, अपने धन को, अपनी बुद्धि को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने का प्रयास करिए। यही अम्बेडकरवाद है, यही बुद्धवाद है और यही आज के विज्ञानवाद की ज़रूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों को छोड़ कर के आप एक जागरूक प्राणी होने का परिचय देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।